Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, mathematics SSC 1 exercise 3.1 and question number 1 is express each of the following numbers in scientific notation. बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और साइंटिफिक नोटेशन क्या है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके टू पार्ट्स बनते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो 1 या 1 से ग्रेटर और 10 से छोटा होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो 10 की पावर की फॉर्म में आता है। यानी कि इस नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों इस नंबर में पॉइंट नहीं है, तो अगर किसी नंबर में पॉइंट ना हो तो वो पॉइंट एंड पर होता है, तो पॉइंट हमने इधर लगा लिया। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि वो डिजिट जो नॉन जीरो नहीं है और वो पहले नंबर पर आ रहा है लेफ्ट साइड से, उसके राइट साइड पर हम लगाएंगे बच्चों रेफरेंस पोजीशन। यहाँ पर मैंने लगाई रेफरेंस पोजीशन, और अब इसको हम ये जो पॉइंट है एंड पर उसको जब हम इधर मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 5.7। फर्स्ट पार्ट बन गया, और ये जो 5.7 है बच्चों अगर आप नोट करें तो ये 10 से छोटा है। यानी कि 5.7 का मतलब है कि ये पार्ट जो है ये 10 से छोटा है, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जितने डिजिट हैं वो 10 की पावर बन जाएगी। तो अभी 1 2 3 डिजिट हैं, तो ये बच्चों ये नंबर जो 5700 लिखा हुआ था इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5.7। जो फर्स्ट पार्ट है ये 10 से छोटा है, और जो दूसरा पार्ट है वो 10 की पावर में आ रहा है, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 3। इसी तरह बच्चों ये जो सेकंड पार्ट है सॉरी ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आप गौर करें कि इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम एंड पर पॉइंट लगाएंगे, और जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है बच्चों उसके बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। इसका मतलब है कि इस पॉइंट को अगर हम मूव करके इस जगह पर ले आएंगे तो ये जो नंबर फर्स्ट पार्ट बनेगा वो 10 से छोटा होगा, क्योंकि ये 4 पॉइंट बनेगा। तो इसको हम इक्वल लगा कर आगे ये जिधर रेफरेंस पोजीशन मैंने लगाई है उधर मैं लगाऊंगा 0.4.98। आगे 000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने ये 00 नहीं लिखे क्योंकि पॉइंट के एंड पर अगर 00 आ रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये बन जाएगा बच्चों 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अगर हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड पर है, राइट साइड से मुराद ये है कि बोर्ड की तरफ या कॉपी की तरफ जो हमारा मुंह है जो हम लिख रहे हैं उसी तरफ हमने रखना है। जो राइट साइड है बोर्ड की, जो मेरी राइट साइड है वो बोर्ड की राइट साइड है, और जो मेरी लेफ्ट साइड है वो यानी कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पर हो तो बच्चों 10 की पावर माइनस होगी, अगर पॉइंट राइट साइड पर है तो 10 की पावर प्लस होगी। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स वो है, आपने गौर करना है 96 मिलियन। इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 9 है, 9 के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन, एंड पर आएगा पॉइंट। तो अब जिधर रेफरेंस पोजीशन है उधर मैं लिखूंगा पॉइंट 9.6। आगे ये 00 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बच्चों हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 4 देखें, नंबर 4 है 416.9। 416.9 इसको बच्चों हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। अब इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पर जब मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 4.169। अब चूंकि जीरो नहीं है तो ये तीनों डिजिट मुझे लिखने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ, बच्चों पॉइंट हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट मूव किया, एक 6 है एक 1 है, तो 2 डिजिट मूव किया, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 टू द पावर ऑफ 2। ये फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बच्चों हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 83,000। फिफ्थ पार्ट 83,000।
इसको भी बच्चों हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो इस नंबर में पॉइंट नहीं लिखा तो एंड पर हम लगाएंगे पॉइंट, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन, तो यानी कि पॉइंट को हमने यहाँ पर मूव करना है, तो ये आ जाएगा 8.3। आगे ये 00 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद पर एंड पर 00 आ रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो इसकी पावर बन जाएगी 4। ये फिफ्थ पार्ट था। अब बच्चों हम करेंगे सिक्स पार्ट, और सिक्स पार्ट है स्टूडेंट्स 0.00643। गौर करना है बच्चों आपने, इसमें भी जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 6 है। 6 के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन, यानी कि इस पॉइंट को हमने मूव करके इधर लेकर जाना है, और ये बन जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3, यानी कि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 3 डिजिट है तो 10 की पावर बनेगी 3। चूंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पर है इसलिए बच्चों इसकी पावर आ जाएगी माइनस। तो 0.00643 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यह आएगा बच्चों 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -3। आगे स्टूडेंट्स हमने करना है जी, ये 6 पार्ट था। 7th पार्ट वह 0.0074। 7th पार्ट 0.0074, ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन, यानी कि हमने इस पॉइंट को इधर मूव करना है। ये आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 1 2 3 डिजिट है तो 10 की पावर आएगी 3, और चूंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पर है इसलिए हम इसकी पावर को माइनस कर देंगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। आगे है स्टूडेंट्स 8th पार्ट, और 8th पार्ट है स्टूडेंट्स, नंबर लिखा हुआ है 60 मिलियन। 60 मिलियन, इसको स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन और एंड पर पॉइंट है, तो इसको बच्चों हम लिखेंगे 6.000 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसकी पावर होगी प्लस क्योंकि ये पॉइंट राइट साइड पर है। आगे बच्चों हमने इसका करना है 9th पार्ट, और 9th पार्ट है स्टूडेंट्स 0.1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 है बच्चों। 0 0 0 0 0 0 0 और 0, और फिर आगे लिखा है 395। ये बच्चों नंबर है 0.80 है, यानी कि 00000000395। इसको बच्चों जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 3, उसके बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन, यानी कि इस पॉइंट को हमने मूव करना है 3 के बाद, तो ये आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ, आप डिजिट काउंट करेंगे कि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो चूंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पर है तो इसकी पावर आ जाएगी -9। आ गया स्टूडेंट्स 10th पार्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपने गौर करके समझना है इसको। ये है स्टूडेंट्स 2.75 2.75 नहीं है बच्चों, 275,000 ओवर, यह स्टूडेंट्स 0.0025। इसको स्टूडेंट्स सामने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ लगा लेंगे पॉइंट, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन। डिनोमिनेटर में 2 के बाद रेफरेंस पोजीशन आएगी, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 ओवर, ये भी पॉइंट इधर चला जाएगा 2 के बाद, तो ये आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 -3। बच्चों एट द एंड बुक के एंड पर यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। 2.75 को जब हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो
तो ये आ जाएगा बच्चों 1.1, यानी कि मैंने दोनों जो हमारे फर्स्ट पार्ट हैं उनको सिंप्लीफाई किया, 2.75 को 2.5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 5 ये, और डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर ऑफ -3 माइनस है। जब हम इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो बच्चों इसकी पावर हो जाएगी प्लस, ये चूंकि दोनों 10 सेम है तो इनकी पावर को हम कर लेंगे प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 3, और ये आ जाएगा बच्चों 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 8। ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसके 4 पार्ट्स हैं और उसमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है, पार्ट जितने भी उसके हैं, और हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। express the following in ordinary notation या स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -4। अब बच्चों ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ 6 लिखा है, इसके आगे हम पॉइंट खुद से लगा लेंगे। अब 10 की पावर चूंकि -4 है मींस कि हमने ये पॉइंट को 4 डिजिट लेफ्ट साइड पर कन्वर्ट करना है, तो मैं 4 डिजिट इसके पूरे करूंगा। एक 6 है, आगे 0 0 0, यहाँ पर हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन क्योंकि ये 10 टू द पावर ऑफ -4 है। अभी मैंने इसमें सिर्फ बच्चों 6 के लेफ्ट साइड पर 3 0 लगाए हैं क्योंकि हमने 4 डिजिट मूव करना है पॉइंट को, तो मैंने ये डिजिट 4 पूरे किए हैं और ये उसी तरह साथ लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट सामने ये 10 टू द पावर ऑफ जो -4 है ये हमें बता रही है कि हमने इस पॉइंट को 4 डिजिट लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0006। पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो मैं उधर लगा लूँगा 0, यानी कि 10 की जितनी पावर है अगर माइनस है तो हम पॉइंट लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे, अगर ये प्लस है तो हम पॉइंट राइट साइड पर लेकर जाएंगे। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का और वो है 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 10। अब बच्चों ये 10 टू द पावर ऑफ 10 पॉजिटिव है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम पॉइंट को 10 डिजिट राइट साइड पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ 2 डिजिट हैं, बाकी इसके जो 10 डिजिट पूरे करने के लिए हम 6 के बाद आगे 8 0 लगाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5.06 2 डिजिट 0 0 0 0 0 0 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 10। ये जो बच्चों 10 टू द पावर ऑफ 10 है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पॉइंट है ये 10 डिजिट राइट साइड पर जाएगा। अभी आपने डिजिट काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मीन्स कि ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। अब नीचे हम इस पावर को ये जो 10 टू द पावर ऑफ 10 है यही हमें इंडिकेट कर रही है कि ये जो पॉइंट है ये हम 10 डिजिट राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 506। आगे 8 0 पूरे करने हैं बच्चों आपने 0 0 0 0 0 0 0 और 0। अगर हम इस नंबर को पढ़ना चाहते हैं तो बेटे हम हर 3 डिजिट के बाद कामा लगा देंगे। तो ये जो फर्स्ट 3 डिजिट के हैं ये होते हैं 100, ये 1000, ये मिलियन और ये बिलियन। असल में ये नंबर लिखा है 50 बिलियन 600 मिलियन। तो इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अभी बच्चों इसी का हम करेंगे थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -6। अब बच्चों ये जो 10 टू द पावर ऑफ -6 है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा पॉइंट 6 डिजिट लेफ्ट साइड पर जाएगा और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम इसके 6 डिजिट पूरे करेंगे, तो यह यानी कि ये आएगा 9.018 और लेफ्ट साइड पर हमें 6 डिजिट पूरे करने हैं, तो एक डिजिट तो ये है 9
1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -6। इस स्टेप में बच्चों हमने सिर्फ डिजिट पूरे किए हैं, अभी पॉइंट को मैंने ट्रांसफर नहीं किया। तो ये जो 10 टू द पावर ऑफ -6 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉइंट को हम 6 डिजिट लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। तो ये जिधर रेफरेंस पोजीशन मैंने लगाई है, यहाँ पर आएगा पॉइंट 0.00009018। पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कोई डिजिट नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर मैं लगा दूंगा 0। तो ये इस नंबर को जो साइंटिफिक नोटेशन में था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 8। बच्चों अब ये जो 10 टू द पावर ऑफ 8 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा पॉइंट 8 डिजिट राइट साइड पर जाएगा। राइट साइड पर सिर्फ 3 डिजिट हैं, तो आगे हम 5 0 लगाएंगे ताकि डिजिट 8 पूरे हों। तो ये आएगा 7.865 0 0 0 और 0 और 0, यानी कि अब 8 डिजिट ये पूरे हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 8, तो इस पॉइंट को हम बच्चों इधर ले आएंगे। 7.865 0 0 0 0 0 और यहाँ पर पॉइंट लगाएं या ना लगाएं। इस नंबर को अगर आपने पढ़ना है तो बच्चों 3 डिजिट के बाद कामा, फिर 3 डिजिट के बाद कामा, तो ये आ जाएगा 786,500,000। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।